जी, नीतीश कुमार दिल्ली में है और जेडीयू असमंजस में है। फैसला क्या होगा ये नीतीश जानते हैं, लिहाजा अगले 24 से 48 घंटे जेडीयू के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। कई सारे सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं, तो दिल्ली के जेडीयू दफ्तर पर लगे नए पोस्टर कई संकेत भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार आज अपने स्तर पर कई बैठकें करेंगे। सिर पदाधिकारियों की आज बैठक होगी और कल राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक होनी है। यह दिल्ली स्थित जेडीयू का दफ्तर। दफ्तर के मुख्य दरवाजे पर एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ ललन सिंह का कटआउट नजर आ रहा है और एक नजर में सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों में यहाँ का रंग रूप बदलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली में है और जेडीयू असमंजस में। बीते 2-3 दिनों में असमंजस की स्थिति और गहराई, क्योंकि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की खबर आई। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से आई, लेकिन जिस तरह आनन फानन में पटना में पार्टी दफ्तर से लेकर नीतीश कुमार के आवास पर बैठकों का दौर चला, उसने इसे और पुख्ता कर दिया है। शुक्रवार से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले पटना से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। पार्टी दफ्तर पर लगे ताजा पोस्टर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि अंदर भले एक तरफ ललन सिंह और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, लेकिन बाहर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। और पोस्टर में लिखा है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके हाव भाव से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वो किधर जा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी के कुछ नेता भी उनके संपर्क में हैं। स्थानीय नेताओं को भी उन्होंने तमाम बातें कह रखी हैं। बीजेपी का जो दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई नीतीश पर वार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो शीर्ष नेता बीजेपी के हैं, खास करके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसके बाद आरजेडी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो साफ तौर पर है कि अभी भी निश्चित रूप से विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ एकता दिखाने की कोशिश, जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा, तेजस्वी और नीतीश साथ आए थे, साथ बातचीत किया। नीतीश के बाद जब तेजस्वी बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सिर्फ अटकलबाजी चल रही है और हर तीसरे महीने कुछ न कुछ चलाया जाता है। इसी दफ्तर में जेडीयू की बैठकों का दौर चलेगा। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक। हालांकि नीतीश कुमार आज ही अपनी बैठकें करना शुरू कर देंगे, जिसका एजेंडा वो पटना से निकलने से पहले तय कर चुके होंगे और उन्हीं का एजेंडा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगे बढ़ना तय है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे सामान्य करार दिया। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है। हालांकि दूसरी ओर जेडीयू के कुछ विधायकों की अलग से बैठक होने की भी खबर आई, जिसके बाद जेडीयू में टूट के अटकलें तक लगने लगी। लेकिन दिल्ली पहुंचे ललन सिंह ने दावा किया है कि जेडीयू एक है और कोई संकट नहीं है। आप पहले ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। जेडीयू में जारी संकट पर सहयोगी आरजेडी की भी नजर है। तेजस्वी ने दावा किया कि फर्जी खबरें चल रही है। दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने नीतीश पर निशाना साधा, जिस पर केसी त्यागी ने जवाब दिया। जी का मैं बार बार कहता हूँ, वो लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं। बेटवा का क्या होगा, उसमें वो डर जाते हैं। लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। भाजपा का शटर खुला हुआ है? नहीं, हम शटर एकदम खिड़की कबाड़ सब भाजपा का बन गया। 2024 पर कुछ बोल दिए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में रिपोर्ट आया, सरकार बनेगी, खूब बढ़ चढ़ के बनेगी। गिरिराज सिंह जी के बयान चाहे राजनीति पे हो या धर्म पर हो, वो भड़काऊ, आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक होते हैं। उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। वो पार्टी के सर्वमान्य नेता नहीं हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी नेता हैं। उनको अपने कमान में रहना चाहिए। पटना से उपजा बवाल दिल्ली तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से बवाल हुआ वो भी दिल्ली में है और इस कथित बवाल पर 2 दिनों तक मंथन होगा।
देखते हैं बवाल शांत होता है या और बवाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।